स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 2 जुलाई 2022। तो क्वेश्चन है रियल एनालिसिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन से। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको 3 स्टार दूंगा, डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए क्या बता रहा है कि अच्छा नीचे में से कौन सा ट्रू है वो हमें चेक करना होगा पहले। अभी बोल रहा है कि ऑप्शन ए कि ए पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन इस कॉन्वेक्स, मतलब मानो कि एफ एन, मैं एक ग्रीन कर लेता हूँ, मानो कि एफ एन जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। मानो डोमेन मैंने ले लिया डी। अभी ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन है। सीक्वेंस ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन मतलब ये जो हर एक सीक्वेंस जो होगा एन के लिए, हर एक एन के लिए वो सब कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो मतलब क्या हुआ कि मानो कि ए बी हमने डी से ले लिया पॉइंट और लैम्डा मानो 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो क्या होगा एफ एन, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉन्वेक्स सीक्वेंस ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो मतलब एफ एन लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ एन ए प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ एन बी। यही तो होता है ना कॉन्वेक्स फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, वहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अभी हमें चेक करना होगा कि इसका जो लिमिट फंक्शन है, मान लिया कि एफ एन जो है इसका लिमिट फंक्शन है एफ, तो हमें चेक करना होगा कि एफ ऑफ लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो गया तो ये सही हो जाएगा क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट भी कन्वेक्स है, राइट। तो देखो इफ वी टेक हेयर, अच्छा हेयर इफ वी टेक लिमिट बोथ साइड्स, देन व्हाट वी गेट। अच्छा एफ एन जाएगा कहाँ पे, एफ पे, ठीक है, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज लिमिट बोल रहा है, राइट। तो एफ एन चला गया एफ पे, लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ बी, राइट। तो यहाँ से ये क्लियरली दिख रहा है कि एफ जो है पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो भी कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो गया। अभी ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने क्या करेंगे यहाँ पे बी, राइट। देखो बी में क्या करेंगे, मानो हमने ले लिया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स इक्वल्स टू, ऐसे ले लिया एक्स रेज टू द पावर एन। अभी हम इसका डोमेन ले लेते हैं 1/2 से 1 पे, राइट। अभी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है क्या ये मोनोटोन है, चलो देखते हैं। अभी देखो एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, -1/2 से 1 पे, ठीक है ना। तो एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, राइट। तो यहाँ से ये पता लग गया कि एफ एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ एन। तो मतलब फंक्शन जो है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिक्टली होगा ना, एक मिनट रुको, एक्स एन प्लस 1, एन की वैल्यू 1 से आ रहा है, हाँ यहाँ पे स्ट्रिक्टली होगा क्योंकि हमने एंड पॉइंट को तो नहीं ले रहे हैं, है ना। एंड पॉइंट को तो ले लेता ना तो 1 पॉइंट पे वैल्यू सेम हो जाता, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन इसका जो लिमिट फंक्शन है, देखो एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरवल पे, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। अभी अब बताओ कि 0 क्या स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। स्ट्रिक्टली ये केवल मोनोटोन बोलता तो हम ये एग्जांपल नहीं ले सकते थे, ठीक है, दूसरे एग्जांपल के बारे में सोचते थे या फिर इसको
सही है तो प्रूव करते हैं, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की ओर देख रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है ना, तो इसके बेस पे हम इसको डिस्कस कर दिया क्योंकि हमारे पास काउंटर अवेलेबल हो गया। अभी ऑप्शन सी क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड। ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है, मैं इसको प्रूफ नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही वेल नोन है, किसी भी बुक में मिल जाएगा। नॉट ओनली बाउंडेड बट ऑल्सो इट इज ऑल्सो वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन। सेट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत ही वेल नोन है। ठीक है, अभी ऑप्शन डी में देखो, डी बता रहा है कि ए यूनिफॉर्म लिमिट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस का यदि यूनिफॉर्म लिमिट निकाला जाए तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसका भी काउंटर हमारे पास अवेलेबल है। देखो डी, मानो एफएन को आपने ले लिया -1 से 1 डोमेन पे जा रहा है आर से। ठीक है, और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया, ठीक है, तभी देखो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो साफ साफ दिख रहा है, राइट। और ये यूनिफॉर्म भी होगा, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब मॉड एक्स पे जाएगा, राइट। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है और जा रहा है, लिमिट कहाँ पे जा रहा है, मॉड एक्स पे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड एक्स तो डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे मॉड एक्स डिफरेंशिएबल होता है, कभी नहीं होता है। और ये आसान है, आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो फॉर्मली, तो ये नहीं हो रहा है, तो मतलब डी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ से सही स्टेटमेंट कौन सा निकल के आया, ए एंड सी, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए एंड सी। ओके, तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ अपने प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप क्या करो, हमारे टेलीग्राम चैनल फेसबुक पे ज्वाइन कर लो, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और सोल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे तो आएगा ही। ओके, चलो, थैंक यू।